हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओम स्टडी क्लासेस। ओम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 12, क्लास 10 के मैथ्स चैप्टर 12। आज हम उदाहरण के सवालों को सॉल्व करेंगे। उदाहरण 4, 5, 6 और एक्सरसाइज के सवालों को भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए उदाहरण 4 में क्या बोल रहा है। देखिए आकृति 12.15 जो कि हम बना दिए हैं, यही आकृति है। आकृति 12.15 में 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लॉन ABCD के दो ओर बनी हुई दो वृत्ताकार फूलों की क्यारियां दर्शाई गई है। यानी एक वर्गाकार लॉन है, उसके दोनों साइड में फूलों की क्यारियां बना हुआ है। ये फूलों की क्यारी है जो हम कलर कर दिए हैं, ठीक है, जो कि छायांकित भाग है। ये क्या है? फूलों की क्यारियां दर्शाई गई है। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र लॉन के विकर्णों का प्रतिच्छेदन बिंदु है, यानी प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र लॉन के विकर्णों का प्रतिच्छेदन बिंदु है। अगर हम ये सर्कल ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से ये क्या त्रिज्या के अनुदिश अगर ये घुमा हुआ है तो ये त्रिज्या अगर हम मान लेते हैं तो ये कहां पर कट कर रहा है? तो दोनों विकर्णों के बीच, ठीक है, विकर्णों का प्रतिच्छेदन बिंदु O है। तो वर्गाकार लॉन तथा फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफलों का योग ज्ञात कीजिए। योग मतलब वर्ग का भी क्षेत्रफल हमको चाहिए और प्लस ये दोनों का भी क्षेत्रफल चाहिए, यानी टोटल क्षेत्रफल हमको चाहिए। कोई दिक्कत? जिसमें से पाई का मान बोला है 22 के साथ प्रयोग कीजिए। दिया हुआ है क्या? मेरा सिर्फ भुजा दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो उस भुजा के हेल्प से हम टोटल चीज निकालेंगे। देखिए कैसे। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? वर्ग ABCD की भुजा, वर्ग ABCD की भुजा बराबर कितना? 56 मीटर, 56 मीटर। कोई दिक्कत? ये दिया हुआ है। अब हम इसका क्षेत्रफल तो निकाल सकते हैं, इस वर्ग का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे वर्ग, क्योंकि जरूरत है, योग बोला है टोटल, यानी इसका भी क्षेत्रफल प्लस दोनों का क्षेत्रफल। तो जरूरत पड़ेगा तो अभी निकाल देते हैं। वर्ग ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो 56 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब आप 56 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 6 का 36। हम ट्रिक वाला वीडियो में बताएं इसको कि 50 से लेकर 59 तक का स्क्वायर आपको कैसे करना है, शॉर्टकट। तो इकाई अंक का स्क्वायर 6 का 36 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25। अब 25 में से इस 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 31। तो 31 36 मीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा। किसका? इस वर्ग का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? ये तो हो जाएगा। अब अगर हम बात करें इसका विकर्ण क्या है, AC और BD, AC और BD क्या आपस में बराबर होगा? तो हाँ होगा। क्यों? क्योंकि वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो लिखेंगे क्या? वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। तो जब ये वर्ग का विकर्ण बराबर होता है आपस में, कौन? AC बराबर BD, तो क्षेत्रफल वाला एक और फॉर्मूला हम लगा सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 गुणित दोनों विकर्णों का गुणनफल। एक ये भी फॉर्मूला होता है। देखिए वर्ग, क्योंकि हमको चाहिए क्या? ये अगर हम त्रिज्या मान लेते हैं इसको, ये अगर हम त्रिज्या मान लेते हैं तो इसी के अनुदिश ये घुमा हुआ, तो ये त्रिज्या हमको निकालना है। त्रिज्या क्या? OA मेरा टारगेट है निकालने का। कौन सा? OA। तो OA कब निकलेगा? जब AC निकलेगा। AC कब निकलेगा? विकर्णों के गुणनफल से। तो चलिए देखिए वर्ग ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या? 1/2 गुना दोनों विकर्णों का गुणनफल। ये भी एक फॉर्मूला होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या? 1/2 गुना दोनों विकर्णों का गुणनफल, दोनों विकर्णों का गुणनफल। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? निकाल लिए 31 36 बराबर 1/2 दोनों विकर्ण AC और क्या? BD, ये विकर्ण है। 31 36 बटे में 2 है, गुना में 2 आ जाएगा, बराबर AC और गुना में क्या? BD किसके बराबर? ये BD AC के बराबर। तो यहां हो जाएगा AC। 31 36 गुना 2 बराबर AC का स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये हो जाएगा। अब देखिए AC का मान सिर्फ क्या होगा? AC अंदर रूट 31 36 गुना 2, गुना नहीं करना है।
अब अगर हम अलग अलग स्क्वायर करेंगे, सॉरी स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो इसका कितना आ जाएगा, देखिए 31 36 किसका है, वर्ग है 56 का, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 56, और 2 का नहीं निकलेगा, 56√2 इतना मीटर इसका आ जाएगा क्या, AC। कोई दिक्कत, AC तो आ गया, अब हमको क्या निकालना है, AC तो आ गया, अब हमको क्या निकालना है, AO निकालना है। टारगेट क्या है, AO निकालने का। तो AO कब आएगा, देखिए क्या AO और OC आपस में बराबर होगा, AO बराबर OC, AO बराबर OC होगा नहीं, तो हाँ बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि वर्ग के विकर्ण एक क्या होते हैं, एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर, एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। कोई दिक्कत, आपको सीधा लिखना है। तो वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर क्या करते हैं, समविभाजित करते हैं। तो जब ये समविभाजित करते हैं तो ये और ये आपस में बराबर, जो कि हम लिख दिए AO बराबर OC। कोई दिक्कत, अब AC को क्या लिख सकते हैं, AC बराबर AO प्लस OC, AO प्लस OC। कोई दिक्कत, अब देखिए AC का मान 56√2, AO का मान नहीं पता, वही तो निकालना है ना। OC को किसके बराबर रख सकते हैं, OC AO के बराबर, AO के बराबर, तो 56 यहाँ हो जाएगा, 56√2 बराबर 2AO। तो सिर्फ AO बराबर क्या हो जाएगा, 56√2/2, 2 से कट जाएगा ये 28 बार में, तो AO का मान आ गया 28√2। इसी प्रकार इसलिए OC बराबर 28√2, दोनों क्या 28√2 मीटर। कोई दिक्कत, तो ये AO जो निकला एक तरह से क्या निकला, त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड का ये त्रिज्या निकला, क्या AO त्रिज्या। इसका बात करें तो ये त्रिज्या, इसी त्रिज्या के अनुदिश ये घुमा हुआ है ना सर, क्या कहते हैं त्रिज्यखंड, ये चाप जो घुमा हुआ है किसके अनुदिश, इस त्रिज्या के अनुदिश, ये त्रिज्या के अनुदिश ये घुमा हुआ है, इसलिए हम इसको निकाले। एक तरह से वो क्या हो गया, त्रिज्यखंड का वो त्रिज्या हो गया। कोई दिक्कत, तो AO का खोज होने वाला है, तो इसलिए हम AO और OC को निकाल दिए। तो AO का मान कितना आ गया 28√2 मीटर, OC का भी वही मान आ जाएगा। अब हम निकालते हैं क्या, एक तरह से ये है क्या वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, 2 गुना कर देंगे, दोनों प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो 2 गुना कर देंगे तो आ जाएगा टोटल। चलिए निकालते हैं इसका, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, यहाँ नोट करना है आपको। ठीक है, अगर हम इसका नाम दे दें, इसका हम नाम दे दें M, तो ये एक तरह से क्या हो गया OAMB त्रिज्यखंड हो गया। ठीक है, जिसमें त्रिज्या OA, तो देखिए त्रिज्यखंड यहां से नोट करना है आपको, त्रिज्यखंड OAMB की त्रिज्या यानी R बराबर क्या OA या AO, ये वाला पार्ट। AO कितना आया 28√2 मीटर। कोई दिक्कत, और कौन AOB ये कितना डिग्री होगा 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री। क्यों, तो लिख देंगे वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होती है, एक दूसरे पर लंब होती है। ठीक है, ये इसका गुण है किसका, वर्ग का। तो ये लंब हो गया। आप देखिए ये इस टाइप में शेप बन गया कि नहीं, ये इस टाइप में शेप बन गया, यहाँ 90 डिग्री, ये ऐसे, और ये वाला भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। ये आ गया कितना 28√2 मीटर। और ये एक तरह से क्या हो गया लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड क्या AMB का क्षेत्रफल 2 गुना कर देंगे तो फूल के क्यारी का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लिखेंगे क्या, फूल के क्यारी का क्षेत्रफल
बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड AMB का क्षेत्रफल 2 गुना थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 2 गुना थीटा का मान 90 360 पाई का मान 22/7 आर का मान वही आर देखिए यहाँ 28√2 फिर 28√2 दो बार स्क्वायर था फिर माइनस 1/2 28√2 28√2 और साइन कितना डिग्री 90 डिग्री। यहाँ देखिए 9 चौके 36 7 चौक 28 ये 4 से ये 4 कैंसिल बच गया क्या 2 गुना ये देखिए √2 इंटू √2 √4 का मान कितना 2 और ये 28 गुनी 22 तो 28 गुनी 22 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 616 28 गुनी 22 करने पर 616 ठीक है। और ये कितना आ रहा है 2 से कट जाएगा 14 बार में। अब 28 गुनी 14 कितना आ रहा है 28 और 14 ये आ जाएगा 8 चौक 32 फिर 2 चौक 8 3 11 और 28 392 और गुना में देखिए √2 इंटू √2 √4 का मान कितना 2 और साइन 90 का मान 1 ये तो 616 आ रहा है ना देख लेते हैं 28 गुनी 22 था 28 22 ये 56 और ये 56 6 6 5 11 हाँ तो ये तो आ रहा तो 2 ये हो जाएगा 616 2 से गुना करेंगे 1232 अब माइनस का ये आ जाएगा 2 दूनी 4 9 दूनी 18 1 3 9 6 7 784 2 से गुना करेंगे माइनस करके तो 1232 में 784 माइनस करना है 1232 784 ये आ जाएगा 2 सॉरी 4 नहीं 8 आ रहा है ना ये आ जाएगा 8 ये हो जाएगा 4 और 11 में 7 गया 3 इतने आ रहा है एक तो हाँ 11 अच्छा 4 आ रहा है 448 और जब आपको 2 से इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 896 मीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया किसका फूल के क्यारी का क्षेत्रफल। लेकिन हमसे पूछा क्या था कि कुल क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कुल क्षेत्रफल क्या आ रहा है तो नीचे आपको क्या लिखना है देखिए कुल क्षेत्रफल बराबर कुल क्षेत्रफल बराबर वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल प्लस फूल के क्यारी का क्षेत्रफल, फूल के क्यारी का क्षेत्रफल। वर्ग ABCD का क्षेत्रफल कितना आया था तो यहां देखिए 31 36 अब प्लस में 896 तो 31 36 और 896 प्लस कर देंगे यहाँ कर देते हैं 31 36 और 896 ये आ रहा है 6 6 12 1 9 10 3 13 फिर 1 4032 मीटर स्क्वायर। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना 4032 मीटर स्क्वायर। तो ये किसका क्षेत्रफल आ गया तो वर्गाकार लॉन प्लस फूल के क्यारी का क्षेत्रफल, वर्गाकार लॉन प्लस फूल के क्यारी का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत तो दोनों का योग पूछा था इसलिए हम दोनों को लास्ट में क्या किए प्लस किए। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी था। ठीक है थोड़ा सा दिमाग कहाँ लगाना था आपको यहाँ पर कि वर्ग का गुण आखिर क्या होता है, उसके हेल्प से हम इसको फाइंड किए, किसको AO को फाइंड किए जो कि इस त्रिज्यखंड का त्रिज्या है। कोई दिक्कत तो इस टाइप में ये बन गया शेप और इसको हम फाइंड कर दिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नहीं उदाहरण 5 देखिए उदाहरण 5 क्या बोल रहा है कि आकृति 12.16 जो कि हम बना दिए हैं में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ठीक है तो ये ABCD जो है नाम दिया हुआ है ABCD ऊपर से नीचे ABCD एक वर्ग है
और इसका भुजा दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, जिसमें से 4 वृत्त है, ठीक है, 4 वृत्त है। पूछा क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो कि कलर किया हुआ, कोई दिक्कत? तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या, वर्ग की भुजा, वर्ग कौन सा, तो ABCD, वर्ग ABCD की भुजा, तो दिया हुआ क्या, वर्ग ABCD की भुजा बराबर कितना, 14 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत? और क्या, वृत्त, देखिए 4 वृत्त है इसमें, प्रत्येक वृत्त का व्यास, प्रत्येक वृत्त का व्यास, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया। देखिए प्रत्येक वृत्त का व्यास, अगर हम यहां पर देखें तो यहां से यहां एक व्यास, यहां से यहां दूसरा व्यास, क्या ये दोनों जोड़कर इसकी 14 के बराबर नहीं होगा? क्या होगा कि नहीं? तो यानी ये 14 जो है 2 वृत्त का व्यास में विभाजित क्या हो गया, तो इस 14 को हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो ये प्रत्येक वृत्त का व्यास निकल जाएगा। इधर भी उतना, इधर भी उतना, तो ये 2 से भाग देने पर एक वृत्त का निकल जाएगा हमको। तो 2 से भाग दे दिए तो ये 7 सेंटीमीटर किसका आ गया व्यास, एक वृत्त का, और इसका भी 7 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर यहां से हम 14 देखें, ये भी 14 सेंटीमीटर, तो यहां से भी व्यास 14, ये भी 14, ठीक है। तो प्रत्येक वृत्त का व्यास हम 2 से भाग देने पर निकाल लेंगे कितना, 7 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 2 वृत्त इसके अंदर में है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या ये हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत? तो ये त्रिज्या निकल गया किसका, वृत्त का। अब हमको निकालना क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित, देखिए ये वाला पार्ट छायांकित है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। लिखेंगे क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस, वर्ग में से इस चारों को माइनस कर देंगे, कौन, वृत्त को, तो छायांकित वाला पार्ट बचेगा। वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस 4 गुना वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर और 4 गुना वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर। ये हो जाएगा भुजा स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 22/7, R का मान 7/2, कितना बार, 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है। तो यहां से आ जाएगा 14 का स्क्वायर 196 माइनस, ये देखिए 2 दूना 4, और फिर इस 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 154, तो ये 154 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका क्षेत्रफल, तो इस छायांकित वाले भाग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही इजी सवाल था, बहुत इजी, ठीक है। अब बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे नेक्स्ट उदाहरण 6 में देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए उदाहरण 6 क्या बोल रहा है, उदाहरण 6 में कि आकृति 12.17 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यही है आकृति आपका, ठीक है। आपको और भी आकृति दिख रहा होगा ऐसे स्क्रीन में, जहां ABCD भुजा 10 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर, प्रत्येक भुजा को हम क्या मानकर, व्यास मान लेंगे, मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। पाई का मान 3.14 हमको प्रयोग करना है। तो व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, व्यास मानकर। हमको निकालना क्या है, इसका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत, नाम दिया हुआ है तो नाम दे देते हैं ABCD, कोई दिक्कत। अब देखिए दिया हुआ है क्या, पहले वर्ग की भुजा, कौन सा वर्ग, तो वर्ग ABCD की भुजा, कोई दिक्कत। तो वर्ग की भुजा पहले हम दे देंगे कितना, 10 सेंटीमीटर। तो वर्ग ABCD की भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। तो जब ये वर्ग है और इसका भुजा दिया हुआ है और इसी भुजा के अर्धवृत्त मानना है, इसी भुजा को क्या मानना है, अर्धवृत्त। क्वेश्चन में बोला था कि इस भुजा को अर्धवृत्त मानकर, व्यास मानकर, इस भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा गया है। तो अर्धवृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, देखिए यही सेम हो जाएगा, यानी अर्धवृत्त का व्यास D बराबर 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या आ जाएगा कितना,
10/2 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो ये 5 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? अर्धवृत्त की त्रिज्या। व्यास तो हो गया 10 सेंटीमीटर क्योंकि उस वही मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, तो अर्धवृत्त का व्यास हो गया। अब अगर हम इसमें नामकरण कर देते हैं, नामकरण देखिए, ये एक नाम देते हैं इसका, इसका नाम देते हैं 2, इसका नाम देते हैं 3, इसका नाम देते हैं 4। अलग अलग हम निकालेंगे। कैसे? देखिए अलग अलग कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा जरा सा दिमाग अब क्या लगाना है आपको। अगर हम 1 और 2 का बात करें, ध्यान दीजिए, कौन सा? 1 और 3 अपोजिट साइड, 1 और 3। तो 1 और 3 का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सिर्फ 1 3 का, ये और ये अर्धवृत्त है, इधर से आया है, ये इधर से आया, हमको 1 का और 3 का निकालना है। तो इस वर्ग में से ई वृत्त, ये वाला वृत्त को माइनस कर देंगे और ये वाला को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये 1 और 3 का निकलेगा कि नहीं? ये अर्धवृत्त को और ये अर्धवृत्त को माइनस कर देंगे, किसमें? इस वर्ग में। तो 1 और 3 निकल जाएगा। क्या समझ में आया? तो 1 और 3 का क्षेत्रफल निकालते हैं पहले। तो लिखेंगे क्या? 1 का क्षेत्रफल प्लस 3 का क्षेत्रफल अपोजिट साइड में। तो क्या हो जाएगा? देखिए 1 और 3 का क्षेत्रफल, तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस ये वाला पार्ट को माइनस कर रहे हैं 2 अर्धवृत्त। क्यों? क्योंकि हमको 1 3 निकाल रहे हैं। 1 3 हम इसलिए निकाल रहे हैं कि जब 1 3 हम निकाल लेंगे उसी तरह 2 3 2 4 भी निकल जाएगा, और जब ये 1 2 3 4 सब निकल जाएगा तो कुल वर्ग में इसको घटा देंगे, बचेगा ये वाला रंगीन वाला पार्ट ना। क्या समझ में आया? कि 1 और 3 इसलिए हम निकाल रहे हैं अभी फ्री करके 1 और 3 को। देखिए छायांकित भाग तो 1 और 3 नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए कलर है नहीं, तो छायांकित भाग नहीं है, फिर भी हम इसको निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको निकाल के अलग कर देंगे और इसको भी निकाल के अलग कर देंगे तो ये चारों तो निकल के अलग हो गया, वर्ग में से ये चारों माइनस कर देंगे, बच जाएगा वही छायांकित वाला भाग ना। क्या समझ में आया? तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है? 1 और 3 यानी 1 और 3 अगर हम निकाल लेते हैं, ये 1 और 3 निकाल लेते हैं तो 2 3 भी निकल जाएगा। तो 1 और 3 कैसे निकलेगा? तो अर्धवृत्त को माइनस करके। किस में से अर्धवृत्त माइनस करेंगे? इस वर्ग में 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, 1 और 3 निकल जाएगा। तो चलिए 1 और 3 निकालते हैं। तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, भुजा स्क्वायर 10 गुना 10 माइनस पाई का मान 3.14 लेना था, R का मान कितना? 5 और गुना में 5। कोई दिक्कत? ये हो जाएगा 100 माइनस ये आपका हो जाएगा कितना? अगर हम गुना करेंगे इसको तो 14 पंचे 70 और फिर 3 पंचे 15, 15.70 और गुनी 5, तो 100 माइनस इसको फिर गुना कर देते हैं, ये आ जाएगा 0, 7 पंचे 35, 3 15 पंचे 75, 3 78, 78.5। तो इसको आप जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 21.5। ठीक है, 100 में जब 78.50 को माइनस करेंगे 21.50 आएगा, 0 का वैल्यू नहीं है। तो 21.50 इसका क्या आ गया? 21.50 इसका मीटर स्क्वायर आ गया 1 और 3 का। तो जब 1 और 3 का इतने आया तो ये भी भुजा 10 सेंटीमीटर, सॉरी हाँ 10 सेंटीमीटर। तो जब ये भी 10 सेंटीमीटर तो 2 और 4 का भी तो उतने आएगा अगर हम इस टाइप में निकालेंगे। ध्यान दीजिए किसका? 2 और 4 का। 2 ऐसे है, अच्छा 2 है ना, 2 और 4 का जब हम निकालेंगे, ये 2 और ये 4, तो इसमें से ये अर्धवृत्त और ये अर्धवृत्त माइनस करेंगे तो इसका भी तो क्षेत्रफल उतना ही आएगा। क्यों? क्योंकि भुजा समान है। तो लिखेंगे इसी प्रकार 2 का क्षेत्रफल प्लस 4 का क्षेत्रफल, वो भी कितना आ जाएगा? 21.50 मीटर
सॉरी यहाँ सेंटीमीटर होगा ना, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये भी तो उसी टाइप में आएगा, क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें भी माइनस करेंगे 2 अर्धवृत्त तो ये माइनस हो जाएगा, ये वाला पार्ट बचेगा, ये व्हाइट वाला पार्ट। अब देखिए जब 1 और 3 का योग आ गया, ये इसका और इसका योग आ गया, तो सबका योग जोड़ के इस वर्ग में घटा देंगे तो क्या निकलेगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? तो अब क्या लिखना है आपको नीचे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस क्या? 1 + 2 + 3 + 4 का क्षेत्रफल, सबको जोड़ के। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना? भुजा स्क्वायर यानी 10 × 10, और इसका कितना? 1 का कितना आया था? 21.5, 1 और 3 का, 1 और 3 का कितना आया था? 1 और 3 का 21.5, और 2 + 4 का कितना आया था? ये भी 21.5। तो ये आ जाएगा आपका 10 का 100 आ जाएगा, और माइनस ये आ जाएगा, आप इसको प्लस जब करेंगे तो 21.50 और 21.50, 21 21 42 और 1 43 यानी 43 आ जाएगा। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए काम जिसका नहीं था, काम क्या था? 1 और 3 का क्षेत्रफल का, लेकिन हम इसको निकाले। 2 और 4 का क्षेत्रफल का काम था नहीं, लेकिन हम इसको निकाले। अगर हम ये चारों को निकाल लेते हैं और टोटल वर्ग में से माइनस करते हैं तो बचेगा छायांकित वाला भाग ना, जो कि मांग रहा था। तो जो चीज जरूरत नहीं रहे कभी, उसको भी कभी कभी निकालना पड़ता है। उसका जरूरत नहीं था लेकिन हम निकाले, क्यों? क्योंकि अगर हम वो निकाल देते हैं तो बहुत ही इजी तरीके से ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उदाहरण का सवाल इतना ही था। अब हम एक्सरसाइज के सवालों को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 12.3 में पहला सवाल देखते हैं क्या है। देखिए प्रश्नावली 12.3, ठीक है, यानी 12.3 का पहला सवाल, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति ये है, उसमें क्या हो गया है, जो आकृति आपको दिख रहा होगा एक और आकृति, उसमें सेंटर जैसा आपका साइड हो गया है, तो वो आकृति थोड़ा सा मिस हुआ है। ठीक है, जो कि बुक में आपका दिया हुआ है, उसमें क्या हो गया, एक सेंटर, देखिए केंद्र जो है वृत्त का थोड़ा साइड हो गया। आपको इस टाइप में बना देना है, जो कि हम बना के रखे हैं पहले। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि PQ 24 सेंटीमीटर, PR 7 सेंटीमीटर और O वृत्त का केंद्र है। जब O वृत्त का केंद्र है तो वो तो बीच में रहना चाहिए, लेकिन आपके बुक में देखिए ये साइड कर दिया है। ठीक है, तो उसको आपको नहीं देखना है। चलिए हम जो बना दिए उसको देखिए। दिया है क्या? PQ दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? PQ दिया हुआ है, PR दिया हुआ है, PR 7 सेंटीमीटर, PQ 24 सेंटीमीटर। तो QR एक पता नहीं है, QR हमको निकालना है जो कि व्यास है। ठीक है, और व्यास के सिरों से देखिए ये व्यास है, व्यास के सिरों से वृत्त पर कोई बिंदु कितना डिग्री कोण अंतरित करती है? 90 डिग्री। अगर हम कोई भी बिंदु व्यास के सिरों से अगर हम यहाँ पे बना दें तो कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। तो इसका मतलब कोण P कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कोण P हो जाएगा कितना डिग्री? 90 डिग्री। कोई दिक्कत? कोण P कितना डिग्री? 90 डिग्री। या हम क्या बोल सकते हैं उसको? कोण QPR। ठीक है, लेकिन P के पास एक ही कोण बन रहा है तो इसलिए हम कोण P लिख दिए। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, मेरे पास QR नहीं है जो कि व्यास है। यही व्यास हमको हेल्प करने वाला है किसमें? वृत्त का क्षेत्रफल निकालने में। ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे, इसमें इस त्रिभुज को माइनस कर देंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इस अर्धवृत्त का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या के पहले हमको व्यास चाहिए, तब ना त्रिज्या निकलेगा। तो व्यास निकालने के लिए ये भुजा को हमको फाइंड करना पड़ेगा। ये भुजा किसके हेल्प से निकलने वाला है? तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस लगा देंगे तो ये भुजा मेरा निकल जाएगा। कौन सी भुजा? QR। इस त्रिभुज में अगर हम समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो QR निकलेगा। QR क्या है? उस वृत्त की, इस वृत्त का क्या है? ये व्यास है। व्यास से हम त्रिज्या निकाल लेंगे और त्रिज्या मेरा ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने में हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या
कि हमको क्यू आर निकालना है, जो कि वृत्त का क्या है, वो व्यास है। ठीक है, तो क्यू आर कैसे निकलेगा, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस को अप्लाई करेंगे, लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज QPR में, QPR में, QPR, P इसलिए बीच में लिए क्योंकि P के पास 90 डिग्री बन रहा है। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, इसके अनुसार ये कर्ण यानी QR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। QR का स्क्वायर ही QR ही निकालना है हमको। PQ कितना है देखिए 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 और प्लस 7 का स्क्वायर 49। इसको जब आप प्लस करेंगे आ जाएगा 625। ये आ गया क्या, QR का स्क्वायर। कोई दिक्कत, QR की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा अंदर रूट 625। 625 का वर्गमूल कितना, 25 सेंटीमीटर के टर्म में था, तो QR निकल के आ गया कितना, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही QR क्या है, व्यास है। किसका व्यास, वृत्त का व्यास। तो लिख देंगे व्यास D बराबर QR। ठीक है, तो QR कितना 25 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना निकल जाएगा, आपको दिख रहा होगा, साइड में लिख देते हैं त्रिज्या। तो त्रिज्या यहां से कितना निकल जाएगा, R बराबर 25/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया त्रिज्या। तो त्रिज्या निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अगर हम इस अर्धवृत्त में, ये एक आधा वृत्त है, अर्धवृत्त में इस त्रिभुज को हटा दें, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें, तो बचेगा ये छायांकित वाला भाग ना। तो लिखेंगे क्या, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज QPR का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R²/2 माइनस QPR का क्या हो जाएगा, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार PR हो जाएगा और ऊंचाई क्या हो जाएगा PQ। अब देखिए पाई का मान 22/7, 7 इसके पास चले जाएगा 2 के पास। ठीक है, तो टोटल एक ही बार हम कर दिए, 7 को कहाँ ले गए, 2 के पास, क्योंकि बटे करेंगे तो इसी के गुना में चले जाएगा वो। और R², R का मान कितना 25/2, तो ये आ जाएगा 25/2। एक कम करते हैं, रुकिए, 25/2 ये 2 इसके बटे में चला गया, किसके बटे में, ये 7 के गुना में। क्यों, क्योंकि देखिए पाई बटे, अगर हम 2 का बात करें तो पाई को 22/7 अब बटे 2। अब इसके नीचे कुछ नहीं थे, ये इससे गुना होता है, ये इससे होता है कि नहीं होता है, यानी 22/7 भागा 2/1 और 22/7 गुना 1/2 पलट जाएगा ये, तो 7 देखिए 2 से गुना हो गया ना। उसी तरह यहाँ पर क्या कर देंगे हम, डायरेक्ट पाई/2 जब भी रहेगा तो 22/7, 7 तो किसके गुना में चले जाएगा, इसके गुना में। और R², R का मान 25/2 और फिर 2 बार स्क्वायर था तो 2 बार लीजिए, माइनस 1/2। PR का मान कितना है 7, PQ का मान कितना है 24। अब देखिए यहाँ से कितना आ रहा है, तो ये 2 से 11 बार में कट जाएगा। और कोई कट रहा है क्या, नहीं, यहाँ से कट रहा है, हाँ एक कट रहा है 12, तो यहाँ से आ जाएगा देखिए 25 × 25 625, 11 × 625 अब बटे में 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, माइनस का बरसते 84। अब इसको 625 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 625 फिर 625, 5 7 8 68 75, 68 75/28 माइनस का 84। इसका एलसीएम लेंगे 28 आ जाएगा,
फिर 68 75 माइनस 84 गुनी 28, 84 गुनी 28 कितना आ रहा है? 8 चौके 32, 3 अठी 64 3 67, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये 2 8 7 15, 1 से 13, फिर 2 23 52, 23 52। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 68 75 में 23 52, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5 और फिर ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 4। 45 53 बटे 28 कितना? 45 53 या 23 50 45, अच्छा ये तो साथ में 2 होगा ना, यानी 45 23 बटे 28, 45 23 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो राइट आंसर इसका यही हो जाएगा 45 23 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए क्या बोल रहा है। इसका आप सेंटर ध्यान रखिएगा, सेंटर एकदम बीच में है। बुक में फिगर में क्या हो गया, साइड हो गया, लेकिन इसमें एकदम सेंटर पे है, बीच में एकदम, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि आकृति 12.20 जो कि हम बना दिए हैं। ठीक है, आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों सौ केंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है और कोण AOC का मान दिया हुआ है कितना, 40 डिग्री, यानी थीटा कोण दिया हुआ है 40 डिग्री। छोटी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना, 7 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो चलिए निकालते हैं। दिया है क्या, पहले छोटे वृत्त की त्रिज्या, तो लिख देते हैं छोटे वृत्त की त्रिज्या, इसको हम छोटकी r से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बराबर कितना 7 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या, ये बड़की r कितना 14 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। अब कोण कितना दिया हुआ, थीटा, थीटा कोण दिया हुआ, कोण अगर हम बात करें कोण थीटा, तो ये कितना दिया हुआ है 40 डिग्री। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। चलिए देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर दो त्रिज्यखंड, जिसमें से बड़ा का त्रिज्यखंड और छोटा का भी त्रिज्यखंड। ठीक है, तो देखिए दो त्रिज्यखंड यहाँ बन रहा है, एक बड़ा वाला त्रिज्यखंड और एक छोटा वाला त्रिज्यखंड। अगर हम बड़ा वाला त्रिज्यखंड में छोटा वाला त्रिज्यखंड को माइनस कर देंगे तब क्या निकल जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये बड़ा वाला में से इस छोटा वाला को हटा देंगे, बड़ा वाला टोटल निकाल के इस छोटा वाला को हटा देंगे, बचेगा ये वाला भाग ना। तो देखिए त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड क्या OAC का क्षेत्रफल, OAC का नाम देते हैं, और क्या OAC नाम ऐसे नहीं भी देंगे चलेगा, नहीं तो दे देते हैं। चलिए OA कुछ और नाम देते हैं, P देते हैं और यहाँ Q देते हैं। ठीक है, तो OAPC, OAPC का क्षेत्रफल माइनस OBQD का क्षेत्रफल, माइनस त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड OBQD का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर, थीटा बटे 360 पाई। ये त्रिज्यखंड कौन सा है, बड़ा वाला है, बड़े वृत्त का है, तो पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 और पाई स्मॉल r स्क्वायर। कुछ कॉमन आएगा तो थीटा बटे 360 और पाई कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा r स्क्वायर इसके पास और इसके पास छोटी r स्क्वायर। थीटा का मान आप रख देते हैं कितना डिग्री, तो थीटा का मान है 40 डिग्री, तो थीटा का मान रख देंगे कितना डिग्री 40 डिग्री, तो 40 बटे 360, पाई का मान 22/7। इस r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर को क्या ऐसा हम लिख सकते हैं, देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी आई इंटू में a माइनस बी। तो उसी तरह यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसको r प्लस r और कैपिटल R माइनस स्मॉल r ऐसे कर सकते हैं।
ये 4 9 36 9 बार में कट जाएगा और कोई कटने वाला है नहीं, तो 22 बटे ये कितना हो जाएगा 9 सते 63। कोई दिक्कत। आर का मान देखिए कितना 14 प्लस 7 और फिर 14 माइनस 7, यहाँ से आ जाएगा 22 बटे 63 और गुना में 14 7 21 और फिर 14 में 7 गया 7, 21 तिया 63 3 इतना आ जाएगा। और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 गुना 7 ये आ जाएगा 154 और बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत। तो 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, इस छायांकित वाले भाग का क्षेत्रफल कितना 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही इजी सवाल था, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि आकृति 12.21 में यही है आकृति, ठीक है, और बोल रहा है क्या इसमें कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें से ये भाग का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो छायांकित भाग है यानी शेडेड पार्ट का हमको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि ABCD की भुजा 14 सेंटीमीटर है, भुजा कितना है, ये वर्ग है एक, और इसका भुजा कितना है 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त है। APD और BPC दो अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त है। तो जब ये अर्धवृत्त है तो ये व्यास के अनुकूल चला होगा, तो ये जब यहां से यहां अर्धवृत्त हुआ है तो ये व्यास हुआ होगा, ये व्यास होगा क्या, तो वर्ग की भुजा के बराबर होगा। कोई दिक्कत। तो देखिए सबसे पहले क्या, तो सबसे पहले वर्ग की भुजा दिया है क्या, पहले वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर कितना 14 सेंटीमीटर, और क्या अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास। तो जो इसका भुजा है और जब ये अर्धवृत्त उस पर है, ये कौन APD जब अर्धवृत्त है तो व्यास भी उसका क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, भुजा ही व्यास बन जाएगा। और त्रिज्या कितना हो जाएगा 14 का आधा यानी 14 बटे 2, ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर आ गया त्रिज्या। अब हमको क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल में से इस दोनों वृत्त को माइनस कर देते हैं, अर्धवृत्त को। तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्त या 2 गुना माइनस 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर और 2 गुना इसका हो जाएगा पाई R स्क्वायर बटे 2। तो भुजा स्क्वायर यानी 14 गुनी 14 माइनस ये 2 से 2 कैंसिल, तो 22 बटे 7 R स्क्वायर, R कितना 7 गुनी 7, 1 से 7 7 कैंसिल, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 154, ये आ जाएगा आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही इजी सवाल था। ठीक है, तो इतने में आप कर सकते हैं, इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। जब वो सब आ गया है समझ में तो ये तो उससे भी इजी है कि ना है, ये भी आ गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि आकृति 12.22 यही आकृति है और इसमें पूरा छायांकित है, यानी कोई भाग इसमें खाली नहीं है, पूरा ये भी त्रिभुज रंगा हुआ है, ये भी जितना खाली भाग है ये सब रंगा हुआ है। ठीक है, हम रंगाए नहीं है लेकिन आपको फिगर में दिख रहा होगा, आप एक और फिगर देख रहे होंगे उसमें आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज, यानी ये जो त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज है, 12 सेंटीमीटर भुजा है, ये 12 ये भी 12 ये भी 12 सब 12 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत। आगे देखिए क्या बोल रहा है, समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O केंद्र O मानकर, शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया। अब इसका जो एक शीर्ष है O, वहां से हम केंद्र मान लिए उसका, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय चाप खींच दिए और ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया हुआ है क्या, हम वो लिख लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया हुआ है
और त्रिज्या दिया हुआ है। किसका त्रिज्या? तो वृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज की भुजा और वृत्त की त्रिज्या। तो लिख देते हैं समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर कितना? 12 सेंटीमीटर। और वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या ये कितना? r बराबर 6 सेंटीमीटर। ये दो चीज दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? तो कोण दिया हुआ है। कौन सा कोण? तो कैसे हम निकालेंगे कौन दिया हुआ? देखिए दिया हुआ है तो नहीं, लेकिन हम ये तो बता सकते हैं कि यहाँ, यहाँ और यहाँ प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। ये 60, ये 60, ये 60। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। हम ये कोण का चर्चा करेंगे। कौन सा कोण? कोण AOB। कोण AOB बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। क्यों? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण। कोई दिक्कत? अब देखिए अर्थात थीटा, यानी ये थीटा का काम करेगा, अर्थात थीटा बराबर कितना? 60 डिग्री। आप ध्यान दीजिए ये पूरा भाग छायांकित है, ये भी छायांकित है, ये भी छायांकित है। तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। लाइट थोड़ा कम किया, लाइट बढ़ा देते हैं, ठीक है। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब माइनस कौन सा क्षेत्रफल होगा? देखिए आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, देखिए अगर हम इसमें आपको बताएं, ये वृत्त है, ठीक है, ये एक सर्कल है, इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, टोटल निकाल लिए, और इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे, समबाहु त्रिभुज है। और ये ऐसे करके है कि नहीं है, ऐसे करके, तो इसमें से कॉमन ऐसा भाग चले गया जो कि दोनों में काउंटिंग हो गया। ये वाला भाग एक ऐसा भाग है, ये वाला भाग जो कि दोनों में आ गया, ये त्रिज्यखंड किस में आ गया? दोनों में आ गया। तो उसको हमको माइनस करना पड़ेगा। देखिए दोनों को अलग अलग निकालेंगे प्लस करके, तो ये दोनों का क्षेत्रफल हो गया, लेकिन एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप कहाँ कर रहा है? तो एक त्रिज्यखंड में ओवरलैप कर रहा है, तो वो माइनस करना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि वो 2 बार काउंटिंग हो गया, एक इसमें भी है और एक इसमें भी आ गया। दोनों जब ओवरलैप कर रहा है तो जहां पर ये उभयनिष्ठ आ रहा है, 2 बार जहां पे ओवरलैप हो रहा है उसको हमको माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल में वहां भी आ रहा है और वृत्त का क्षेत्रफल में भी ये भाग आ रहा है, तो ये भाग को हमको एक ही बार लेना है। तो क्या करेंगे? उसको माइनस कर देंगे। कब? इस वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल के योग में से किसको माइनस करेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? क्यों? देखिए क्योंकि ये एक दूसरे क्या कर रहा है, अगर हम इसमें देखें तो ये क्षेत्रफल इसका काउंटिंग हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल, और इसका भी क्षेत्रफल काउंटिंग हो रहा है। जब एक दूसरे को ओवरलैप करेगा तो 2 बार में काउंटिंग हो गया, तो हमको एक बार माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो उभयनिष्ठ आके 2 बार काउंटिंग हो रहा है, तो माइनस कर देंगे, तब क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो क्या करना है? तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस, माइनस क्या होगा? नाम देते हैं ओ बी तक हो गया था, सी और डी, इधर डी कर देते हैं, इधर सी, यानी ओ डी सी का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड माइनस त्रिज्यखंड ओ डी सी का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या? पाई आर स्क्वायर प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई आर स्क्वायर। ये पार्ट में और ये पार्ट में कुछ कॉमन आ रहा है, तो थीटा पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, निकाल लेते हैं। इसके पास कुछ नहीं तो एक बचा, इसके पास क्या बचा? θ/360 ये बचा, और प्लस में क्या? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। कोई दिक्कत? पाई का मान रख देते हैं कितना? 22/7। क्वेश्चन में क्या बोला था क्या? 3.14 तो नहीं बोला है, तो 22/7 ही रखेंगे, तो ये 22/7 हो जाएगा। आर का मान देखिए यहाँ पर निकालें 6, तो 6 × 6, यहां से आ जाएगा इसका एलसीएम 360 डिग्री, फिर यहाँ 360 डिग्री माइनस का थीटा प्लस
√3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा का मान कितना 12 गुनी 12, 4 तिया 12। अब देखिए ये 6 छाक 36, 36 गुनी 22, तो 36 गुनी 22, 36 गुनी 72 और 72, ये हो जाएगा 792, 792 बटे 7। इधर देखिए क्या आ रहा है 360 डिग्री माइनस थीटा का मान रख देते हैं 60 डिग्री, अब बटे में 360 डिग्री प्लस 12 तिया 36 √3, 36 √3। यहां देखिए 792 बटे 7 गुना में, इसको जब आप माइनस करेंगे ये 270, नहीं 300 आ रहा है ना, ये तो 300 आ रहा है, 300 बटे 360, अब प्लस का 36 √3, 0 0 कैंसिल, ठीक है। 6 पंचे 30, 6 छाक 36, दिख रहा होगा आपको, 6 से कटा है, ये 6 से ये कट रहा है, 6 1 का 6, फिर 6 तिया 18, फिर 6 दूनी 12, 132 गुनी 5, 132 गुनी 5, ये आ जाएगा 2 पंचे 10, और फिर 13 पचे 65 1 66, 660 बटे 7, अब प्लस का 36 √3, 36 √3 ब्रैकेट में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यही इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। 660 बटे 7 प्लस 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। कैसे किए, इसको कर दिए वृत्त का क्षेत्रफल और संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों को प्लस कर दिए। माइनस क्यों किया, क्योंकि एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, तो जितना भाग ओवरलैप कर रहा है तो माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो 2 बार वो काउंटिंग हो रहा है, एक त्रिभुज में भी एक वृत्त में भी, इसलिए हम उसको माइनस कर देंगे, इसको कट कर देंगे, तब वो भाग निकल जाएगा किसका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काटा गया तथा बीच में भी 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त भी काटा गया, ठीक है। तो इसका त्रिज्या कितना 1 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या कितना 1 सेंटीमीटर, और व्यास वृत्त का वर्ग का भुजा कितना है 4 सेंटीमीटर, और इसका व्यास है 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, चलिए आगे देखिए क्या बोल रहा है, काटा गया जैसा कि आकृति 12.23 में दर्शाया गया है, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो चलिए देखिए सबसे पहले दिया हुआ क्या, वर्ग की भुजा, क्वेश्चन नंबर 5 है वर्ग की भुजा, ये है आपका 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, वर्ग की भुजा कितना 4 सेंटीमीटर। अब वृत्त का व्यास कितना है, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास कितना, तो ये है आपका कितना 2 सेंटीमीटर। देखिए ये वृत्त है, वृत्त का व्यास कितना d बराबर 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना, त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर। और वृत्त के चतुर्थांश की भी त्रिज्या उतने है कि नहीं, वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या ये भी सेम है, इसलिए हम इसको भी r ले लिए। कोई दिक्कत। अब हमको क्या निकालना है कि शेष भाग का क्षेत्रफल, किसका शेष भाग, तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित ने बोला था शेष भाग बोला था, शेष लिख देते हैं, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस एक ये वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, और फिर माइनस ये माइनस कर दिए, ये भी तो माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस फिर क्या 4 गुना वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या पाई r स्क्वायर बटे
4, 4 से 4 कैंसिल, ये भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 गुनी 4 माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो 4 गुनी 4 16। देखिए माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, जैसे माइनस एक्स तो माइनस कितना 2x, तो उसी तरह ये क्या हो जाएगा माइनस 2 पाई आर स्क्वायर 2 तो 16 माइनस 2 गुना 22/7, आर का मान 1 ठीक है 2 बार। अब ये कटने वाला नहीं है, तो 16 माइनस 22 दूनी 44/7, कोई दिक्कत, तो इतना हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा 7, 1 7 7 16 7 12 से 112 माइनस 44, तो 112 में से 44 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और फिर ये 10 में 4 गया 6, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका, तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, इसके शेष भाग का क्षेत्रफल इतना आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में बीच एक समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है, यानी त्रिभुज छोड़ के एक डिजाइन बना हुआ है, जैसा कि आकृति में 12.24 में दिखाया गया, यही आकृति है। ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी सी, ये आकृति है। ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें कि इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। डिजाइन का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, त्रिज्या दिया हुआ है सिर्फ कितना, तो 32 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, एक मध्यिका ड्रॉ करेंगे, नाम देते हैं डी, नाम क्या दे दिए डी। आइए कहां से पास हो रहा है, केंद्र से, यहां ओ दे दिए, कोई दिक्कत, तो ओ दे दिए, तो त्रिज्या इसका क्या हो गया ए ओ हो गया। ठीक है, ए ओ इसका क्या हो गया त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या पहले दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितना 32 सेंटीमीटर ना, 32 सेंटीमीटर, 32 ही दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए अब आप इसको दो विधि से बना सकते हैं, एक लॉन्ग प्रोसेस एक शॉर्ट प्रोसेस। दो विधि कैसे, कि अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज में क्या है मध्यिका। ठीक है, ये मध्यिका हम ड्रॉ किए एडी, और ये कहां से पास हो रहा है, केंद्र से। ठीक है, तो देखिए एक चीज आपको क्या याद रखना है कि त्रिभुज का केंद्र या त्रिभुज का केंद्र, इस त्रिभुज का ये क्या है केंद्र है। ठीक है, मध्यिका, त्रिभुज का केंद्र मध्यिका एडी को, यानी मध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करेगा, 2:1 में विभाजित करेगा। ठीक है, यानी त्रिभुज का केंद्र मध्यिका एडी को किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो 2:1 में। इसका मतलब ये इधर 2 भाग हो जाएगा, इधर 1 भाग हो जाएगा। ठीक है, जब हम किसी भी त्रिभुज में मध्यिका ड्रॉ करेंगे, अगर हम ये त्रिभुज है और इसका मध्यिका ड्रॉ करेंगे, तो वो केंद्र को क्या करेगा, उसका केंद्र उस मध्यिका को 2:1 में विभाजित करेगा। उस त्रिभुज का केंद्र मध्यिका को 2:1 में विभाजित करेगा। क्या समझ में आया। क्या करना है कि कोई भी त्रिभुज है, ठीक है, और उसमें अगर हम मध्यिका ड्रॉ किए, उसमें मध्यिका ड्रॉ किए, ठीक है, तो उस त्रिभुज का केंद्र उस मध्यिका को, उस त्रिभुज का केंद्र उस मध्यिका को किस अनुपात में, तो 2:1 में विभाजित करेगा। तो आपको लिख देना है क्या कि त्रिभुज का केंद्र कौन सा ओ, तो त्रिभुज का केंद्र ओ मध्यिका एडी को 2:1 में 2 और 1 यानी 2:1 में विभाजित करती है। 2 और 1 यानी 2:1 में विभाजित करती है। तो जब 2:1 में, इसका मतलब इधर 2 रेशियो जाएगा, इधर 1 रेशियो, तो AO और OD का अनुपात कितना होगा 2:1। इसका मतलब AO बटे OD बराबर कितना 2/1, यही ना, अनुपात को बटे मिलेगा। अब यहां देखिए अगर हम AO का मान देखें तो AO ही मेरा क्या है त्रिज्या है, AO ही मेरा क्या है त्रिज्या है।
तो ये 32 आ जाएगा बटे OD बराबर 2/1। कोई दिक्कत? OD का मान कितना हो जाएगा, इस OD को यहाँ भेज देंगे और 2 को यहाँ, तो 32/2 बराबर OD/1 यानी सिर्फ OD। तो ये कितना आ जाएगा 16, तो 16 बराबर OD का मान कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अगर हम AD का बात करें टोटल AD, तो AD को लिख सकते हैं AO प्लस OD। AO का मान कितना 32 और प्लस OD का मान 16, तो 32 और 16 48 सेंटीमीटर आ गया किसका AD का मान। अगर ये AD निकल गया, AD ये निकल गया, हमको चाहिए क्या समबाहु त्रिभुज की भुजा चाहिए, तब ना हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इस समबाहु त्रिभुज का क्या चाहिए हमको, ये भुजा चाहिए, या नहीं तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे आधार इंटू ऊंचाई से। कोई दिक्कत? तो ये आ गया AD। अब हमको क्या निकालना है AB निकालना है। तो AB कैसे निकालेंगे हम, तो इसके हेल्प से निकालेंगे। ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, किसका समकोण त्रिभुज का। ध्यान दीजिएगा, इसको ये सवाल को हम 2 विधि से बताएंगे। पहला विधि ये है, अब हमको टारगेट क्या निकालने का, कोई एक भुजा निकालना है। अभी तो निकला हुआ है सिर्फ क्या AD निकला हुआ है, जो कि ये मेरा मध्यिका है, बीचे बीच आया है। ठीक है, टारगेट क्या है मेरा निकालने का कि कोई एक भुजा निकले। तो कोई एक भुजा AB को मान लेते हैं, AB निकालने का टारगेट रखते हैं। कौन सा AB। तो AB कैसे आएगा, तो एक हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, मध्यिका जब ये है तो एक ये समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो समकोण त्रिभुज में अगर हम पाइथागोरस लगा देते हैं तब मेरा AB का मान निकलेगा। तो देखिए कैसे, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इससे आगे आपको नोट करना है ADB में कौन पर में से, पाइथागोरस पर में से, पाइथागोरस पर में से, पाइथागोरस पर में से क्या हो जाएगा, देखिए AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। AB का स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर, AD का मान कितना 48, इसका स्क्वायर प्लस BD देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम ये यहां से क्या ड्रॉ कर दिए, एक मध्यिका ड्रॉ कर दिए, तो समबाहु त्रिभुज में मध्यिका, समबाहु त्रिभुज की मध्यिका ये क्या बराबर भुजाओं यानी एक ही अनुपात में विभाजित करती है, ये और ये बराबर में विभाजित करेगा। ठीक है, तो ये समबाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, थ्योरम है कि समबाहु त्रिभुज की मध्यिका जिस पर ये मध्यिका है तो वो एक ही बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इस BD को हम लिख सकते हैं BC का आधा और इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये जो मध्यिका है इसको क्या करेगा, एकदम बराबर भागों में विभाजित करेगा। अब देखिए AB का स्क्वायर बराबर 48 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कर लेते हैं। तो ये 48 का स्क्वायर यहाँ से आ जाता है कितना 8 8 64, 6 8 32 और 6 38, फिर 8 32 3 4 16 3 19, ये आ जाएगा 4 8 2 10 और फिर 1 9 3 12 1 13 2304 आ गया प्लस ये BC किसके बराबर, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर, तीनों भुजा आपस में बराबर। क्यों? क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है। तो इस BC की जगह पर हम AB रख सकते हैं, ये BC और AB आपस में बराबर। क्यों? क्योंकि AB के टर्म में सब हम रखेंगे तो AB का मान निकल जाएगा बटे 2 इसका स्क्वायर। अब देखिए इसमें सिर्फ AB बचा, तो जब AB सिर्फ बचा तो हम AB का मान अब निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए AB का स्क्वायर और बराबर 2304 प्लस AB स्क्वायर बटे 4, इस पर स्क्वायर चले गया, 2 का स्क्वायर 4, तो AB स्क्वायर माइनस ये अपोजिट साइड कर देते हैं, तो AB स्क्वायर बटे 4 प्लस था माइनस हो गया, इधर क्या बचा 2304, इसका एलसीएम आ जाएगा 4, यहाँ से 4 AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बराबर 2304। यहाँ से देखिए 4 AB स्क्वायर में 1 AB स्क्वायर माइनस हो गया, यानी 3 AB स्क्वायर बटे 4 को वहां ले जाते हैं, 2304 गुनी 4, तो ये आ जाएगा AB स्क्वायर का मान कितना
2704 गुनी 4/3, 3 से ये कट जाएगा, 3 सते 21, 2 0, 3 6 का 18, 2 4 3 3 8 24, 768। तो ए बी स्क्वायर का मान कितना आ गया 768 गुने 4। तो ए बी स्क्वायर गुना करते हैं इसको, 8 चौक 32, फिर हो जाएगा 3 6 चौक 24, 3 27, 2 7 चौक 28, 2 30, 30 72। ए बी का मान क्या हो जाएगा अंदर रूट 30 72, और ए बी का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना, जब आप इसको वैल्यू पुट मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं 30 72, इधर करें यानी तो इधर करते हैं, देखिए साइड में कर देते हैं, 30 72, ये आ जाएगा आपका 2 से 15 36, फिर 2 से 2 सते 14, 2 छके 12, 2 अठे 16, फिर 2 से ये हो जाएगा 35 और 3 38, और ये 4, फिर 2 से 17 2, फिर 2 से 2 अठे 16, 2 छके 12, फिर 2 से 43, ये कहाँ हो गया 43 पे आके कैसे अटक गया, कहीं गड़बड़ हुआ, 2 अठे 16, 2 छके 12, देख लेते हैं एक बार, 30 72 है ना, 15 36 ठीक, ये 7 1 6, फिर 1 ठीक, 2 3 6, 2 अठे 16, 2 चौक 8, फिर अच्छा यहाँ 19 होगा 192 ठीक है। अब फिर ये 2 9 18, फिर 2 छके 12, फिर 2 से 48, फिर 2 से 24, फिर 2 से इस तरह 12, फिर 2 से 6, 2 से 3, फिर 3 से 1। इसका मतलब देखिए 2 कितना 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 की जगह 5 to 2 आ जाएगा, 5 to 2 तो आपको डायरेक्ट लिख देना, इतना लिखना नहीं है आपको। तो 10 to 2 आया, तो 10 2 की जगह पे कितना हो जाएगा 5 को 2, 5 को 2 आ जाएगा, और बच जाएगा कौन 3 का तो नहीं निकला, तो 3 अंदर रूट में बच जाएगा, तो 5 को 2 का कितना हो जाएगा 32, यानी 32√3 सेंटीमीटर। ये किसका मान आ गया ए बी का, ए बी का मान आ गया 32√3 सेंटीमीटर। अब वही ए बी क्या था मेरा भुजा था। अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, और छायांकित भाग का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए पहले। अब चलिए आगे क्या करना है देखिए। अब देखिए जब ए बी आ गया मेरा कितना 32√3, तो हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यानी डिजाइन का क्षेत्रफल। तो डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस समबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आधार और ऊंचाई, ऊंचाई तो एडीएम को पता है ठीक है, तो बात वही रहेगा। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत आप इसके ऊपर में लिख लीजिएगा। देखिए ए बी आया मेरा कितना, ए बी आया मेरा 32√3 सेंटीमीटर। जब ये ए बी आया तो बी सी भी तो उतना ही होगा, बी सी बराबर भी कितना 32√3 सेंटीमीटर, क्योंकि बी सी का भी जरूरत पड़ेगा, आधार गुनी ऊंचाई करेंगे ठीक है। समबाहु त्रिभुज वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं आप, वो क्या होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, या नहीं तो आप इसमें आधार पता चल गया बीसी, ऊंचाई भी हम एडी निकाल दिए थे तो वो भी हम कर सकते हैं, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुनी आधार गुनी ऊंचाई, आधार क्या हो जाएगा बीसी और गुना ऊंचाई एडी। अब देखिए अब ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 था कि और कुछ था, 3.14 लेने के लिए बोला था, तो 22/7 ही है,
22/7 गुना आर का मान 32 गुना में 32 माइनस 1/2 BC का मान कितना 32√3 और AD का मान ये AD आया था 48 आया था कि नहीं आया था। ये 2 से कट जाएगा 24 बार में, यहां से आ जाएगा आपका गुना करके कितना 32 गुनी 32 1024 1024 गुनी 22 तो 1024 को जब आप 22 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2048 और फिर 2048 ये आ जाएगा 8 8 4 12 5 2 22,528 22,528/7 माइनस 24 गुनी 32 कितना आ रहा है 24 गुनी 32 ये आ जाएगा 4 दूनी 8 2 दूनी 4 फिर 4 3 12 1 2 3 6 7 ये 8 और 4 दूनी 4 2 6 768 और रूट का 3 ठीक है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो आप यहां पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये उसमें भी आपका यही आएगा 768√3 ही आएगा। देखिए कैसे √3/4 भुजा क्या हो जाएगा तब AB का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर √3/4 भुजा कितना AB अब देखिए AB का मान हम निकाले थे कितना 32√3 2 बार तो 32√3 गुना 32√3 ये से 4 8 32 कट जाएगा। अब देखिए 32 गुनी 8 ये हो जाएगा 2 8 16 8 3 24 और 1 25 256 और गुना में √3 इंटू √3 3 और बच जाएगा 1 √3 6 3 18 और फिर 25 3 75 1 76 क्या वही आया देखिए। तो उस तरह भी आप करेंगे। यहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल फार्मूला लगा के करेंगे उस पर भी वही आएगा। यानी तो आप आधार जब ये हो गया और ऊंचाई भी हम निकाल दिया ऑलरेडी तो हम वो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अब देखिए इसी सवाल को अगर आप ये 2:1 में अगर आप नहीं याद रख सकते हैं कि ये 2 और 1 के अनुपात में विभाजित होता है कि त्रिभुज का केंद्र मध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। अगर इसका उपयोग आप नहीं करेंगे तो आप और एक विधि से इसको बना सकते हैं। वो कैसे, चलिए देखिए अब इसको आप एक विधि और कैसे बना सकते हैं अथवा दे दीजिएगा। आपको बनाना है वही जो हम बताए पहले, ठीक है, लेकिन आप एक और विधि से कैसे बना सकते हैं। देखिए अगर हम इसमें बात करें तो पहले दिया हुआ है क्या त्रिज्या दिया हुआ है जो कि यहाँ केंद्र से होगा, ओ नाम देते हैं इसका नाम देते हैं ओ। ये 32 सेंटीमीटर मेरा दिया हुआ है कितना 32 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है कितना 32 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या ये कितना है 32 सेंटीमीटर। तो जब ये 32 है तो हम इधर से भी मिला सकते हैं ना यहाँ, और ये भी त्रिज्या केंद्र से किधर भी मिलाएंगे वो भी क्या होगा त्रिज्या ही होगा। यानी क्या हम बोल सकते हैं OA बराबर OB बराबर OC बराबर कितना 32 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, अर्थात लगा लीजिएगा, अर्थात OA बराबर OB बराबर OC बराबर कितना 32 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ये वाला कोण कितना होगा BAC, कोण BAC 60 डिग्री। क्यों, समबाहु त्रिभुज है ये कौन सा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है 60 डिग्री का। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण इतना आपको लिख देना है। अब देखिए एक 9th में था थ्योरम, 9th का थ्योरम है कि अगर ये वृत्त है, ठीक है, अब एक जीवा ये है, जीवा केंद्र पर जितना कोण अंतरित कर रहा है, ठीक है, और किसी बिंदु पर अंतरित कर रहा है, यहां पर जितना कोण बनेगा, ठीक है, जीवा द्वारा वृत्त के किसी बिंदु पर बना कोण उसके केंद्र पे बना अंतरित कोण का क्या होता है दुगुना होता है। देखिए यहां से यहां क्या हो जाएगा दुगुना। अगर यहाँ थीटा बना है तो यहाँ क्या बनेगा 2 थीटा। इससे ये क्या बनता है दोगुना बनता है। ये क्या था 9th का ही थ्योरम था, ठीक है, कि चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कहां का वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर, वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर, ये शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का क्या होता है दुगुना होता है, ठीक है। तो ये 9th का ही है थ्योरम
कि चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। ठीक है, तो ये इसके दुगुना होगा। तो देखिए यहाँ भी वही चीज हुआ कि नहीं, ये अगर जीवा मान लेते हैं, ये एक ऐसे है और यहाँ पर ये अंतरित यहाँ 60 डिग्री हो रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो कौन BOC बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना कौन BAC। उसी तरफ पर वही पर में से क्या हो सकता है कि ना, तो 2 गुना 60 डिग्री ये हो जाएगा 120 डिग्री। कोई दिक्कत, इतना आ जाएगा। अब देखिए कौन सा त्रिभुज, अब ये तो पता चल गया कि ये 120 डिग्री है। अब ये त्रिभुज को हमको देखना है, कौन OBC, त्रिभुज OBC में या BOC में, त्रिभुज BOC में क्या ये भुजा और ये भुजा बराबर है? हाँ, OB बराबर OC, OB बराबर OC क्यों बराबर है? त्रिज्या है। तो जब ये बराबर है तो इसके सम्मुख कौन बराबर होगा? ये कौन और ये कौन बराबर होगा? कौन OBC बराबर कौन OCB बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। अब हम यहां त्रिभुज का अंतःकोणों का योग लगा देते हैं, यानी त्रिभुज BOC में क्या, देखिए कौन BOC प्लस कौन OBC प्लस कौन BOC, OBC और OCB बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग। ठीक है, BOC का मान 120 डिग्री, कौन OBC और OCB, देखिए OCB किसके बराबर? OBC के बराबर। तो कौन OBC यहां भी 180 डिग्री, 2 तो कौन OBC बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, कौन OBC बराबर ये माइनस करके 60 डिग्री और 2 को बटे में ले जाते हैं, तो कौन OBC कितना आ गया 30 डिग्री। कोई दिक्कत? तो जब कौन OBC 30 डिग्री आ गया तो OCB भी कितना हो जाएगा? कौन OCB भी 30 डिग्री, यानी ये पता चल गया ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, अब इस त्रिभुज में हम लंब डालेंगे, यहां से क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे। कहां से? OD लंब डालेंगे किस पर? BC पर। तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए, तब आगे क्या करना है चलिए देखिए। अब देखिए आगे क्या करना है, एक लंब खींचेंगे। ये एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज को हम यहां बना दिए, यहां 120 डिग्री, यहां 30 डिग्री और यहां 30 डिग्री। ये क्या करेंगे यहां से हम, ये 120 डिग्री है। ठीक है, यहां से एक लंब खींचेंगे, ये है OBC और D। OD लंब खींचेंगे किस पर? BC पर। तो यहां से आपको नोट करना है OD लंब किस पर? BC खींचें। तो OD लंब किस पर खींचेंगे? BD पर खींचेंगे। तो जब ये खींचेंगे तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। अब ये समकोण त्रिभुज में हम कौन सा, ये समकोण त्रिभुज ODB में यानी BDO में, समकोण त्रिभुज BDO में हमको निकालना क्या है, टारगेट क्या है मेरा, कोई एक भुजा निकालने का। तो ये हम BC निकालने का टारगेट रखते हैं। कौन सा भुजा? BC निकालने का। तो BC के लिए हमको BD चाहिए, इसी प्रकार हम DC भी निकाल लेंगे। तो BD के लिए क्या करेंगे, अगर हम ये एक देखें तो समकोण त्रिभुज बन गया। देखिए एक समकोण त्रिभुज बन गया जिसमें से ये O, ये D और ये B, ये क्या B। ये हमको पता है ये क्या है, त्रिज्या है, ये दोनों बराबर है त्रिज्या। ये हमको पता है कि 32 है, ये 32 है। कोई दिक्कत? और हमको ये निकालना है, तो और ये कोण 30 डिग्री। अब देखिए इस कोण के ये सम्मुख भुजा लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो आधार हमको चाहिए, कर्ण हमको पता है। तो आधार और कर्ण का रिलेशन किसमें? cos थीटा में। तो cos थीटा लगा देंगे, cos थीटा इक्वल टू आधार यानी BD बटे
BD बटे OB, OB का मान 32, BD का मान नहीं पता है, अच्छा BD नहीं, आधार बटे कर्ण, ठीक है, B/H, ठीक। तो ये हो जाएगा BD का मान कितना निकालना है, cos थीटा, cos कितना डिग्री, ये वाला एंगल 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान कितना √3/2, ये हो जाएगा BD बटे 32, ये 32 को यहाँ भेज देते हैं, यानी 32 √3/2 बराबर क्या BD, ये 2 से 16 बार में कट जाएगा, यानी 16 √3 बराबर BD। BD का मान आ गया कितना 16 √3। तो जब ये इसका मान आ गया 16 √3, किसका, इस BD का, तो ये भी तो उधर भी तो ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है, और ये 32 है तो ये भी तो 32 है, क्योंकि त्रिज्या, तो ये भी कितना आ जाएगा, ये भी 16 √3। तो इसी प्रकार देके लिख देंगे, तो इसी प्रकार क्या DC बराबर क्या 16 √3। और हमको टोटल अगर पता करना हो, यानी BC बराबर BD प्लस DC, तो 16 √3 प्लस 16 √3, ये आ जाएगा कितना 32 √3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, ये 32 √3 सेंटीमीटर आ गया भुजा। अब एक भुजा पता चल गया, तो AB भी उतना ही होगा। अब हम इसमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला लगा के इसको डिजाइन का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। इतना पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक चीज तो पता चल गया हमको, समबाहु त्रिभुज की भुजा लिख देते हैं, समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर BC, कोई भी एक AB बोले या BC बोले, तो हमको BC टारगेट इधर से हम फैलाव किए थे, तो BC निकला, तो BC कितना आ गया 32 √3 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं डिजाइन का क्षेत्रफल, तो डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त है ना, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल πr² माइनस समबाहु त्रिभुज का √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये हो जाएगा 22/7, और त्रिज्या कितना था 32, फिर 32 माइनस √3/4 भुजा स्क्वायर, तो ये 32 √3 और फिर 32 √3, 4 8 32, ये आ जाएगा आपका 32 गुनी 32 1024 को 22 से गुना किए थे अभी तुरंत, तो ये आ गया था 2048, 2 बार 8 8 4 12 5, फिर 22 528 ठीक है। और इधर देखिए माइनस 32 गुनी 8, तो ये आ गया था 2 8 16, 1 8 24 25 256, √3 इंटू √3 और एक बच जाएगा √3 में, ये तो √3 गुना √3 √9 हुआ, इसका मान 3, लेकिन एक तो बच गया ये। अब देखिए यहाँ से कितना आ रहा है 22 528/7 माइनस 6 3 18 और फिर 5 3 15 16 2 3 6 7 √3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, दोनों विधि में से कोई भी कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको सही लगे। इसमें क्या है कि अनुपात में नहीं हुआ, इसमें एंगल से हम किए इसको, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।